अब हमारे पास अदर्स देखेंगे तो एक ये है कि ट्राइग्लिसराइड इन प्लाज्मा आर हाइड्रोलाइज्ड बाय लिपोप्रोटीन लाइपेज। अच्छा, ये बात आगे एक और एमसीक्यू है ना, तो मैं थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। ये सपोज़ एक एडिपोसाइट है, ठीक है? और इसके अंदर ये फैट डेपोज़िशन हुई हुई है और ये सपोज़ इसका न्यूक्लियस है, ठीक है? अब इसके अंदर इसके रिसेप्टर्स होते हैं एक होते हैं एचडीएल रिसेप्टर्स, हार्मोन डिपेंडेंट लाइपेज, ठीक है? एचडीएल रिसेप्टर्स। इनका क्या काम है कि जब फैट आपको चाहिए होगा ना, आपको लिपोलिसिस करवानी होगी, तब कोई हार्मोन सपोज़ इसको स्टिमुलेट करता है। कौन-सा हार्मोन है इसको मुझे सोच के बताएँ तब रिलीज़ होगा जब आपको लिपोलिसिस करवानी है। जिस तरह के ग्रोथ हार्मोन आ गया, हम लोग सोचते हैं तो, और कोर्टिसोल आ गया हमारे पास, ठीक है? या फिर आप लोग ग्लूकागोन आ गया जिसने तब आना है जब हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो हम सपोज़ इधर ग्लूकागोन लेते हैं, ग्लूकागोन। अब ग्लूकागोन आएगा, वो इसको स्टिमुलेट करेगा, एज़ अ रिज़ल्ट इसके अंदर जो टैग्स होंगे, ट्राइसाइक्लिस्टोल्स होंगे, उसमें से फैटी एसिड्स रिलीज़ हो जाएँगे बॉडी के अंदर। जब हम लोग हार्मोन डिपेंडेंट लाइपेज़ को एक्टिवेट करेंगे। इसका इन्हिबिटर भी देख लेते हैं साथ ही। इसका इन्हिबिटर होती है इंसुलिन। इंसुलिन इसे इन्हिबिट करती है। क्यों? क्योंकि पहले ही ग्लूकोज़ ज़्यादा है, इंसुलिन तो तभी आएगी ना जब ग्लूकोज़ का लेवल ज़्यादा होगा। तो लिपिड्स की आपने क्यों लिपोलिसिस करवानी? तो डेफ़िनेटली इंसुलिन इसको इन्हिबिट करेगी। एक और रिसेप्टर होता है, वो होता है एंडोथेलियम के अंदर। मतलब सपोज़ ये ब्लड वेसल है और इसकी एंडोथेलियम के ऊपर ना रिसेप्टर होते हैं, उनको कहते हैं कि लिपोप्रोटीन लाइपेज़, ठीक है? इनका का काम होता है कि जब जो इधर काइलोमाइक्रोन्स या फिर वीएलडीएल टैग्स को लेके घूम रहे हैं ना, जब उनको हमने स्टोर करना है, जब स्टोर करना है फैट के अंदर, तब ये एक्टिव होगा, ठीक है? और वो वीएलडीएल के अंदर से टैग को तोड़ के इसके अंदर एडिपोसाइट्स के अंदर स्टोर करवा देगा। तो क्या समझ आई? जब एलपीएल एक्टिवेट होगा तो ये फैट सेल्स के अंदर टैग्स की तादाद को बढ़ाएगा, उसको स्टोरेज करवाएगा। और जब एचडीएल एक्टिव होगा तब क्या होगा? ये ब्रेक डाउन करवाएगा और फैट्स को रिलीज़ करवाएगा एडिपोसाइट से। तो ये आगे एमसीक्यू आएगा, तो इसलिए मैंने आपको डिस्कस किया है। अच्छा, हम लोग देख रहे थे लिपोप्रोटीन लाइपेज़, हमें समझ आ गया कि ये प्लाज़्मा के टैग्स जो होते हैं वीएलडीएल या काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में, उनको हाइड्रोलाइज़ करते हैं। थर्मोजेनिक हार्मोन कौन-सा है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जी हाँ, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था थायरॉइड हार्मोन्स हैं, वो भी थर्मोजेनिक है, हीट प्रोडक्शन करवाते हैं। इसी तरह प्रोजेस्टेरोन भी हीट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है और इसी वजह से हम लोग, आपको याद है कि हम लोग मॉनिटरिंग करते होते हैं मॉर्निंग में, ठीक है? बॉडी बेसल टेम्परेचर की। फीमेल्स में, ठीक है? ताकि हम लोग अंदाज़ा लगा सकें कि किस टाइम कौन-सा फर्टिलिटी का पीरियड है और कौन-सा मतलब ऐसा है जिसमें इंटरकोर्स करना ठीक है। अभी मतलब एक कंट्रासेप्टिव मेथड है ये भी ना, एक नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड है। इसी तरह जो प्रेगनेंसी में थोड़ा-सा राइज़ आता है उनके टेम्परेचर में, ठीक है? और उनको गर्मी ज़्यादा लगती है। इसी तरह जब आप ओसीपीज़ यूज़ करवाते हो तो उसमें भी ये साइड इफ़ेक्ट एक चांस से आता है कि टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर का ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो थर्मोजेनिक है। फिर अगले अपने पास आ गया कि हार्मोन काज़िंग ग्लाइकोजेनेसिस इन लिवर इस प्रिंसिपल सेल ऑफ थायरॉइड। प्रिंसिपल सेल ऑफ थायरॉइड तो थायरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा ना, और ये करेंगे ग्लाइकोजन को लिसिस कराएँगे, ठीक है? इन्होंने क्या करना है, ग्लूकोज़ प्रोवाइड करनी है, आपको भी बताया है। फिर अपने पास है ग्रोथ हार्मोन लेवल इंक्रीजेस अमाइनो विल डिक्रीज अमाइनो एसिड। ग्रोथ हार्मोन का काम है वो प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा, तो जो भी अमाइनो एसिड ब्लड में होगा वो सेल्स में भेज देगा, तो अमाइनो एसिड का लेवल कम करेगा। बोन ग्रोथ काज्ड बाय ग्रोथ हार्मोन करवाता है। बोन मैच्योरेशन जो है वो कौन करवाता है? थायराइड हार्मोन। हार्मोन काजिंग हेपेटिक प्रोटीन एनाबोलिज्म, एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रोटीन कैटाबोलिज्म, कोर्टिसोल। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डिक्रीज बाय ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, तभी हम स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, बेटनीसोल वगैरह का। अ पेशेंट ऑन ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी, तो उसका लिम्फोसाइटोपिनिया होगा। जो है ना ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ये तमाम लिम्फोसाइट्स को भी कम करवाएँगे और इओसिनोफिल्स को भी कम करवाएँगे, बेसोफिल्स को भी कम करवाएँगे, लेकिन सिर्फ़ न्यूट्रोफिल्स को ना ज़्यादा करवाएँगे, ठीक है? न्यूट्रोफिल्स की तादाद को ज़्यादा करवाएँगे। वो आपको पता है, वो क्या करते हैं कि लंग्स में जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं लगे हुए, उनको भी रिलीज़ करवाते हैं, ठीक है? तो इस तरह।
ओवरऑल अगर देखो ना तो ल्यूकोसाइटोसिस करवाएँगे, ओवरऑल ल्यूकोसाइटोसिस करवाएँगे। फिर हमारे पास ये वही बात आ गई, ग्लूकोकोर्टिकोइड डिक्रीज़ेज़ ग्लूकोज़ यूटिलाइज़ेशन इन सेल, इंसुलिन की तरह का इफ़ेक्ट देता है, ग्रोथ हार्मोन की तरह। इंसुलिन इन lymphocyte production turnover is regulated by principal cells of thyroid, ठीक है, अपन देख रहे हैं। Which hormone causes protein, fat, carbohydrate storage? इंसुलिन, ठीक है, एनाबॉलिक हार्मोन है। इन सब चीज़ों की स्टोरेज करवाता है क्योंकि ये तभी प्रोड्यूस होता है जब ग्लूकोज़ एक्सेस में हो। ये टेबल अभी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास आ गया कि पैनक्रियाज़ में 3 तरह के सेल्स आइलैट्स में मेजरली ना, जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज़ है उसमें 3 तरह के सेल्स हैं। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और ये स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं। इनकी अरेंजमेंट इस तरह होती है कि जो बीटा सेल्स है, वो ब्यूटीफुल लेडीज़ दरमियान में होती हैं, ठीक है? अल्फा सेल्स जो होते हैं, अल्फा मेल्स होते हैं, उन्होंने उनको साइडों पे एक रिम बना के कवर किया होता है, ठीक है? अल्फा मेल्स ने और जो डेल्टा सेल्स होते हैं, वो डॉग्स की तरह बीच-बीच में घूम रहे होते हैं। तो ये इनकी स्ट्रक्चर होता है। इंसुलिन हार्मोन है जो कि ब्लड ग्लूकोज़ को कम करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स सबकी सिंथेसिस को बढ़ाता है। द ब्रेन प्रेफर्स ब्रेन हमारा और आरबीसीज़ ये ग्लूकोज़ पे ही डिपेंड करते हैं। इवन जो ब्रेन है वो तो फिर भी कीटोन्स यूज़ कर सकता है लेकिन आरबीसी सिर्फ़ ग्लूकोज़ ही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना न्यूक्लियस होता है। आरबीसीज़ अपना सब कुछ फेंक देते हैं बाहर ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को अंदर स्टोर कर सके। अच्छा, ग्लूकागॉन जो आ गया ये ब्लड ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ाएगा, उसके लिए ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करेगा, नया ग्लूकोज़ बनाएगा, लिपिड्स को तोड़ेगा तो कीटोन्स भी बनेंगे। एलिवेट्स ब्लड शुगर लेवल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस ब्लड स्ट्रीम ग्लूकोज़ के लेवल को कम होने से बचाएगा। सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू हाइपोग्लाइसीमिया और इनहिबिटेड बाय इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन हाइपरग्लाइसीमिया इन्हें इनहिबिट करेंगे। स्टारवेशन एंड फेड स्टेट मतलब अभी आपने खाना खाया है तो ऐसे में इंसुलिन का मेजर इफेक्ट आ रहा होगा। फास्टिंग हुआ है कि जब आपने थोड़ा टाइम गुजर गया है, ठीक है, खाना खाए हुए तो मतलब जो बिटवीन मील्स होती है वो फास्टिंग होती है उसमें मेजरली आपका जो ग्लाइकोजन स्टोरेज होती है ना हिपैटोसाइट से वही रिलीज हो रही होती है उसका मेजर रोल होता है। स्टारवेशन आ गया इसमें आपके पास अब फैटी एसिड्स का ज़्यादा रोल आएगा, ठीक है, ग्लाइकोजन खत्म हो जाती है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहती है 1 दिन 3 दिन से कम अरसे में आपका फैटी एसिड्स पे मेजर आएगा और साथ में कीटोन्स भी बन रहे होंगे, नो डाउट, ठीक है? उसकी प्रोडक्शन भी होना शुरू हो जाएगी और स्टारवेशन कहते हैं जब 3 दिन से ज़्यादा हो जाएगा तो कीटोन्स फ्यूल द ब्रेन और मेनली वही है कि फैटी एसिड्स आ रहे होंगे और कीटोन्स चल रहे होंगे, तो इस ये स्टोरी चल रही होगी उसके बाद।